महंगाई का इसी पर अगर डिबेट की जाए कि महंगाई किस तरह क्यों हुई और किस तरह हुई, मगर एक सिंपल बात कि जो फ्यूल की प्राइसेस से सारी महंगाई इसके साथ मल्टीप्लाई करता है और हर चीज़ का इन्हिसार फ्यूल पर है, तो वही फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। और हमारा ये शौक़ था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुकी है भी, अगर वही हम 200 रुपये फ़ी लीटर हमें मिल रहा है तो चाहिए कि हम अपने आवाम को 100 रुपये पर दें, 100 रुपया सब्सिडाइज़ करें, हुकूमत की वही से निकाल कर और आवाम को दे दे। मगर बदकिस्मती से ये बात में वैसे नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है और वही एग्रीमेंट भी हमने दिखाई है कि हमसे पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने जो मुआहदे किए, तो उसने उसका ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। जब बंदा को पैसे चाहिए और क़र्ज़ चाहिए तो वो ये सोचता नहीं है कि उसका असर क्या होगा, उसके लिए टेम्परेरी तौर पर उसने सोचा ही नहीं। जो एग्रीमेंट्स उसने किए, जो मुआहदे किए, तो हमारे हाथ बांध लिए और उनके साथ क्लियर कट IMF के साथ मुआहदे में लिख लिया कि एक TD पैसा भी सब्सिडी नहीं देंगे, और अगर सब्सिडी देना हुआ तो फिर आप अपना मुआहदा भी ख़त्म कर सकते हो और हमारी जो इमदाद या लोन जो भी चीज़ है उसको भी बंद कर सकते। तो फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, या वही उसकी हुकूमत की मुआहदे को मानना था, क्योंकि मुआहदा तो इमरान का नहीं था, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, या तो उसको मानना था या डिफ़ॉल्ट में जाना था और वही श्रीलंका के हालात फेस करने थे। तो मेन वजह हमारी सारी ये कोई भी नहीं चाहता था, और ख़ासकर हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो आपको पता है कि इस बात के लिए कि कीमतें बढ़ जाए, मगर अभी लोगों के सोच में नहीं था कि नीचे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक पहला रिलीफ मिल गया और हम उम्मीद रखते हैं कि चंद दिनों में दूसरा रिलीफ भी आ जाएगा, और वही जो पूरी महंगाई है जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पर काबू पाएंगे। जो लगन से, जो मेहनत से सुबह शाम हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब काम करते हैं, पूरी इत्तेहादियों के इत्तेमाद में लेता है, हफ्ते में 1-2 दिन कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, सबकी राय लेते हैं कि इसमें क्या इनपुट क्या होना चाहिए। वो तो इसी वक्त मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये हालात देख रहे थे तो फिर हुकूमत में क्या होना था। तो मैं कहता हूँ सिंपल बात है, या तो इस मुल्क को बचाना था, अगर पाकिस्तान रहे तो हम सियासत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, या अपनी सियासत को बचाना। तो जब मुल्क ही नहीं रहे तो सियासत किधर से आ जाएगी। जो हालात हम देख रहे थे कि जिस स्पीड से जा रहे थे, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और उसके लीडरान का जो इनपुट था इसमें, वो आप सबके सामने कि इमरान खान जैसा लीडर के उसको बग़ैर दूसरों को गालियाँ देने, गलत इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात लगाने के उसका कोई न विजन है, न सोच है, न उसके साथ कोई टीम था कि इस मुल्क के लिए काम करे, और रोज़ बरोज़ मुल्क मुश्किल में डाला गया। तो अगर इस तरह 2-3-4 महीने और गुजर जाना होता तो आज क्या होता। आज अगर डॉलर मेरे ख्याल में फिर 400 से भी आगे जाना था, मुल्क को डिफ़ॉल्ट भी होना था, जो उसने मुआहदे किए सब किए। तो वही मजबूरी अगर हम आए तो 1 साल इसके लिए नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट में आ जाए और कोई हम वज़ीर मुशीर और वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, मगर इस सोच है कि इस पाकिस्तान को बचाया जाए। और अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो आखिर में कौम को भी समझ आ जाती है कि किस नीयत से है और किस सोच है। अभी हमने इसके लिए, ये एक अहम बात है सारे KPK की आवाम के लिए, और मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि इन हालात में शहबाज शरीफ साहब या 2 दफ़ा KPK आया और उसने अनाउंस कर दिया कि हम सूबाई हुकूमत आके और हम दोनों मिल के, KP गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर, और जितने रिक्वायरमेंट आटे के KPK के आवाम के उसको सब्सिडाइज करे, और आधी फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त करे और आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इससे बड़ा फ़र्क क्या हो सकता है, मगर उन्होंने उसको भी मजाक बना दिया, संजीदगी से लिया ही नहीं। तो फिर हमारे साथ दूसरा वही वाहिद ऑप्शन जो बार बार वो कह रहा था, शांगले में बात की, फिर मानसरा में आखिरी बात